एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो अभी टाइम देख सकते हैं, बज रहे थे 4 और मैं जग चुकी थी 3:45 बजे। उसके बाद मैंने दिया, सबसे पहले मैं जो दिया जला रखा है अखंड जोत उसको चेक करती हूँ फ्रेश वगैरह होने से पहले। और फिर उसके बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद मुँह हाथ धोने के बाद अभी मैं निकाल के रख रही हूँ जो मेरे को सब्ज़ी बनानी थी गौरी के लिए। फिर उसके बाद लग जाते हैं काम पे। तो इसका ये टेबल वगैरह मैसी पड़ा था, इसको सारी चीज़ों को मैं सेट करूँगी और बेड वगैरह सही करूँगी। हम बाहर के रूम में सो रहे थे तो इस पर बेड शीट वगैरह तो अब सभी ऐसे ही थी, पर ये कुछ सामान ऐसा है कि अब मैं सुबह काफ़ी जल्दी जग रही हूँ। इस समय जल्दी तो वैसे ही जगती, लेकिन अब बहुत जल्दी जग रही हूँ तो मुझे रात को नींद थोड़ी जल्दी आ जाती है, तो इस वजह से। और फिर उसके बाद बेड वगैरह सब मैंने सेट कर दिया था। अभी लगा लेते हैं सारे घर में झाड़ू फटाफट से। तो बस अभी मेरा रूटीन इसी तरीके से चल रहा है। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अभी लंच बनाने से पहले नहा लूँ, लेकिन नहीं हो पाया। झाड़ू पोंछा वगैरह तो मैंने कर दिया था, क्योंकि लंच पहले मेरे को लगता है कि लंच वगैरह टाइम पे बन जाना चाहिए, बच्चे को लेट नहीं होना चाहिए। तो बस, लेकिन मैं देख रही थी कि अगर हो जाए तो पहले मैं नहा लूँगी, क्योंकि कपड़े वगैरह मेरे से बाद में धुलते नहीं हैं। तो अभी लगा ली थी सारे घर में झाड़ू और लगाते लगाते बाहर की साइड चलते हैं। और फिर तो ऐसा होता है कि हम जितना जल्दी जगते हैं ना, हमारे काम भी उतने ही टाइम से हो जाते हैं। और फिर मैं आ गई थी ऊपर सीढ़ियों पर लगाते लगाते। तो ये डेली के ही काम होते हैं। सीढ़ियों तक मेरे को रोज़ झाड़ू पोंछा करना ही पड़ता है, मैं इसे एक दिन भी नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी आती है। ऊपर से जो ग्रेनाइट है वो ब्लैक कलर की है, तो उस अलग से ही दिखता है। अभी मैंने डस्टिंग वगैरह नहीं करी थी, वो मैं नहाते टाइम करूँगी। और अभी मैं लगा दूँगी फटाफट से सारे घर में पोंछा। तो अभी देख सकते हैं इस समय 5 बज रहे थे, 5 बज गए थे। मेरे को 1 घंटा लग ही जाता है ना। अगर ढंग से हम घर की साफ़ सफाई करते हैं तो इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो फिर मैंने सोचा, मतलब पोंछा लगाने के बाद मेरे को 5 बज गए थे। तो आधा घंटा झाड़ू में और आधा घंटा पोंछे वगैरह में, मतलब 1 घंटा टोटल लग ही जाता है। अगर मैं डस्टिंग वगैरह करती, वो सारी चीज़ें करती, तो करीब 1.25 घंटा ये लग ही जाता मिनिमम। तो पोंछा वगैरह सारे में लगा दिया था अच्छे से, और फटाफट से मैंने अपने सारे काम अंधेरे में ही निपटा लिए थे। अभी बाहर बहुत अंधेरा था, अभी आप लोग खुद देखेंगे। तो जल्दी जगने से बहुत ज़्यादा, मतलब सही फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो सीढ़ी वगैरह पे मैंने लगा दिया था पोंछा। और इसको क्या, जो बाहर का एरिया है, ये पार्किंग एरिया, ये मेरे को डेली इसी तरीके से धुलना पड़ता है। ऐसा होता है कि मेरे को पोंछा नहीं लगाया जाता, क्योंकि देखिए मेरी स्कूटी बाहर जाती है, फिर यहाँ पे अंदर करती हूँ। तो बाहर जब स्कूटी चलती है रोड पे तो हर तरह की गंदगी होती है। तो मेरे को नहीं लगता कि मतलब मेरे यहाँ से सिर्फ पोंछा लगा के और इसको मैं ख़त्म कर दूँ, मेरा मन नहीं मानता। पहले मैं इसको यहाँ से धुलती हूँ, उसके बाद मैं पोंछा लगाती हूँ। ठीक है। तो आज तो यहाँ पे स्कूटी थी नहीं, आज स्कूटी थी मम्मी घर पे, विष्णु ले गया था। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे जो मेरे गेट के सामने यहाँ पे ना, ये थोड़ा सा नीचा पड़ जाता है, तो यहाँ पानी भर जाता है। तो ये मेरे को इस तरीके से निकालना होता है और यहाँ पे धुलाई भी हो जाती है। तो अभी हो चुकी हूँ मैं घर की साफ़ सफाई से फ्री। और ये काम करते करते मुझे लग गई थी बहुत तेज़ गर्मी, तो मैं 5 मिनट के लिए थोड़ा पंखे में बैठी, मैंने अपने बाल वगैरह थोड़े से सुखाए और फिर चलते हैं किचन में। तो अभी इस समय 5 बज गए थे, 10 मिनट हो गए थे, 5 बज के 10 मिनट हो गए थे। तो मैंने कि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे दूध लेने भी जाना था कि मैं नहाने और कपड़े धोने चली जाऊँ। तो मैंने कि चलो पहले लंच तैयार कर देते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब नहा के ही करना होता है, मैं इस तरीके से भी कर देती हूँ, बस टाइम पे काम हो जाना चाहिए बच्चे का। तो यहाँ बना रही थी मैं सब्ज़ी। तो सब्ज़ी, एक बैंगन था, एक मैंने शिमला मिर्च ले ली और टमाटर, एक आलू डाल दूँगी मैं। तो बस गौरी के लिए बनाऊँगी तो थोड़ी सी बनाऊँगी सब्ज़ी, और वैसे भी वो तो बहुत कम सब्ज़ी खाती है। तो यहाँ थोड़ी सी हींग पीस ली थी मैंने और तेल गरम हो गया था। फटाफट से अभी प्याज वगैरह मैं यूज़ कर नहीं रही हूँ, तो एक हरी मिर्ची और एक टमाटर काट के डाल दिया था इसमें। बहुत सिंपल सी सब्ज़ी बना के फटाफट से मैं उसकी सब्ज़ी रेडी कर दूँगी यहाँ पे। और मैं टाइम देखती जा रही थी, क्योंकि हम जितना टाइम को मैनेज करके चलेंगे ना, उतने ही काम हमारे फटाफट से और टाइम पे हो जाते हैं।
और फिर अभी क्या है कि वैसे तो मैं बहुत जल्द ये इस तरह हिसाब से मैं बहुत जल्दी फ्री हो जाऊँ, लेकिन अभी मेरे को कम से कम 1 डेढ़ घंटा पूजा में लग जाता है। तो अभी पूजा में टाइम ज़्यादा जा रहा है, तो बस थोड़ा सा इसी वजह से। तो अभी देख सकते हैं आप लोग, बाहर अभी अंधेरा ही था। तो यहाँ बन चुकी थी सब्जी और इसको मैं ढक के, और अभी किसी के यहाँ कीर्तन वगैरह भी होता है आस पड़ोस में। तो देखिए यहाँ पे मैं रह रही हूँ, मेरा अपना घर है, तो ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। थोड़ी बहुत देर के लिए तो जाना ही पड़ता है, तो सारी चीज़ें ही मैनेज करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो फिर हमारे यहाँ कोई कैसे आ जाएगा। तो सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है, शॉप भी, घर भी, है ना, और थोड़ा बहुत बाहर का काम भी। यहाँ सब्जी उधर बन रही थी, इधर मैंने लगा दिया था आटा फटाफट से, और ये मैं इसका शाम तक का आटा लगाई दे रही हूँ एक बार में ही। ये सब्जी बन के हो गई थी देखिए तैयार, और यहाँ पे मैंने डाल दिया था हरा धनिया। और ये सब्जी भी थोड़ी ज़्यादा ही बन गई थी, मतलब इसके हिसाब से ज़्यादा बन गई थी। तो सब्जी बन गई थी, आटा मैंने लगा दिया था, इतने में ही हो गया था दूध लाने का टाइम। तो अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए। तो देख सकते हैं बाहर अभी भी अंधेरा ही है। तो इतने सारे काम तो मैंने अंधेरे में ही अपने निपटा लिए थे। अब मेरा काम रह गया था सिर्फ गौरी के लिए पराठे बनाना, और उसके बाद मेरे को किचन वगैरह साफ़ करके नहाना और कपड़े धोना। वहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद मेरी पूजा वगैरह का काम रह जाएगा, तो वो मैं फिर आराम से अपने करूँगी, कोई जल्दबाजी नहीं करूँगी। तो अभी मैं दूध लेके आ चुकी थी, दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था एक साइड में, और ये इधर मैं पराठे बना रही थी। तो अच्छा लगता है जब जल्दी जग जाते हैं ना, तो जब काम टाइम पे हो जाते हैं तो एक मन को ना सुकून सा मिलता है इस समय, है ना, कि भाई हमारे काम टाइम पे फ्री हो गए। उसके बाद दिन में मेरा तो खैर बिजनेस का काम है, मैं अपनी शॉप पे चली जाती हूँ, लेकिन जिनके पास में अपना खुद का काम नहीं रहता है, वो उसके बाद में अब वो टाइम अपने लिए होता है जब तक कि आपके बच्चे वगैरह स्कूल से नहीं आते हैं। आप उस टाइम पे अपना कुछ भी काम एक्स्ट्रा कर सकते हैं, है ना, जो भी आप करना चाहें, आराम कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, घर में कुछ भी एक्स्ट्रा काम होते हैं वो कर सकते हैं, या आप सिलाई वगैरह करती हैं वो कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इस समय के बाद बहुत सारा हमारे पास टाइम रहता है। ठीक है, तो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा नहाने के बाद, और अभी सूर्य महाराज निकले ही थे। अभी टाइम हो रहा था, बज रहे थे 7:30, और मैं अभी नहा के आई थी। और आज मैंने अपनी गोभी ड्रेस पहनी थी, मेरा मन किया कि चलो ये पहन लेते हैं, फिर सर्दी आ जाएंगी, फिर तो कॉटन के कपड़े में लगती है ठंडी। तो मैंने अपने बाल जो है वो साफ़ कर लिए थे, सुखा लिए थे, और सबसे पहले मैंने इसमें दिए में घी डाला, क्योंकि दिया जो है ये बुझना नहीं चाहिए। और आ जाती हूँ मैं अपनी पूजा पाठ करने के लिए। तो अभी मैं अपनी आराम से टेंशन फ्री होकर पूजा करूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है, करीब 9 बजे तक का मैं अपना टाइम पूजा में दे के फिर मैं अपने आराम से चली जाऊँगी। तो सबसे पहले जो रोज़ के फूल माला वगैरह चढ़ती है, इनको मैं साफ़ कर लूँगी दोनों तरफ से, मंदिर में से भी और देवी माँ की तरफ से भी। तो यहाँ सारे फूल वगैरह समेट दिए थे, और मैं बर्तनों को ले जाऊँगी धुलने के लिए। उसके बाद मैं ठाकुर जी को सबसे पहले स्नान कराऊँगी, उनको तिलक चंदन करके उनको तैयार करूँगी, फिर मैं अपना पाठ करूँगी, और फिर मैं उसके बाद करूँगी हवन। और आरती, हवन करने के बाद आरती का वगैरह करने के बाद मेरी पूजा हो जाएगी यहाँ पे संपन्न। तो चलिए अभी मैं आपसे मिल रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने दोबारा से सब कुछ कर दिया था, मतलब फूल माला वगैरह पहना दी थी, दोबारा से सारी सजावट कर दी थी, जो जितना भी कर दे होता है मेरे से उसी हिसाब से मैं कर देती हूँ। मुझे सच बताऊँ, मुझे इस तरीके से पूजा पाठ, मंदिर सजाना, ठाकुर जी को सजाना, इस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे को मतलब बहुत मन करता है ये सारी चीज़ें करने का। आप मेरे को ये काम दे दो, मैं ये सारे काम मैं आज दिन भर कर सकती हूँ, बस अगर मेरे को ऊपर कोई काम ना हो, इस काम को मैं दिन भर इसी में लग सकती हूँ मैं। लेकिन मेरे पे और भी काम रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि मैं ये सारे काम अपने अच्छे से कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ हवन, देख सकते हैं आप लोग। और बस तो यही मेरा अभी सुबह का रूटीन चल रहा है। यहाँ पे मैं हवन करते टाइम एक जाप करती हूँ, वो मैं कर रही हूँ। तो जब भी हम पूजा करते हैं तो कोशिश करेंगे पूरे विधि विधान के साथ, हम किसी काम को कर रहे हैं तो विधि विधान से और पूरे मन से करें। यहाँ हवन मेरा हो गया था, मैं पहले एक बार हवन को सारे घर में घुमाऊँगी, इससे बहुत जल्दी बहुत अच्छी सी पॉजिटिव सी आती है, बहुत अच्छा लगता है सारे घर में
अभी पूजा वगैरह हो चुकी थी और यहाँ पे दूसरे फ़ोन पे चल रही थी वीडियो कॉल। तो अभी मैं आ गई थी किचन में, मुझे भोग बनाना था कुछ ऐसा मीठा कि जिससे मैं डेली भोग लगा सकूं। वैसे तो भोग डेली लगता है, लेकिन मुझे कुछ बनाना था तो मैंने मावा निकाल के रखा था ना, उसके मैं बनाऊंगी मखाने के लड्डू। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया था। तो मखाने में थोड़े ज़्यादा रोस्ट कर रही हूँ कि मतलब चाय वगैरह के साथ में खा भी लूँगी और मैं इसमें से लड्डू में भी डाल दूँगी। तो इधर मखाने हमारे भुन रहे थे और इधर मैंने मावे को निकाल लिया था इसमें परात में, और इधर मखाने भी भुन रहे थे। तो अभी बस ये प्रसाद वगैरह लगा के फिर मैं चली जाऊँगी बना के ये, क्योंकि फिर एक बार जाने के बाद तो फिर मेरे को टाइम रहता नहीं है। और दोपहर में आऊँगी तो मुझे आधे घंटे के लिए किसी के यहाँ कीर्तन में भी जाना था। जैसे कि मैंने बोला, आस पड़ोस में सारी ही चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि देखिए अब ये घर मेरा किराए का तो है नहीं कि मतलब कहीं और भी जाके रहना है। अभी मेरा अपना प्रॉपर मकान घर है ये, तो बस इसी वजह से आस पड़ोस की भी सारी चीज़ें देखनी होती हैं। व्यवहार अपना अच्छा बना के रखना होता है ना। वैसे मैं इतनी फ्री रहती नहीं हूँ, लेकिन इस तरीके से तो मुझे जाना ही आना पड़ता है, वो सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो यहाँ मैंने इनको मखानों को पीस लिया था और इसमें डाल दूँगी मैं, और इसमें मैं डाल दूँगी रवा, और बना लूँगी मैं बढ़िया से लड्डू, जिसका कि मैं रोज़ भोग लगा दूँगी मीठे का। तो बस आज मैंने आपके साथ यही सब शेयर किया था। देखिए मतलब जल्दी जगने से कितनी जल्दी हम फ्री हो जाते हैं, और भी जल्दी मैं फ्री हो जाती, लेकिन अभी खैर जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि मुझे पूजा में अभी ज़्यादा टाइम लग रहा है, बस इसी वजह से। उसके बाद मैं अपने आराम से सारा दिन शॉप पे रह सकती हूँ। और खाना तो मैंने बना ही दिया था सुबह, तो जब गौरी आएगी उसके लिए सिर्फ मुझे रोटी बनानी है दोपहर में। और आज उसकी कोचिंग भी थी तो उसको कोचिंग भी छोड़ के आना है। और तो यहाँ पे सबसे पहले मैं थोड़ी सी सफाई कर लूँगी, जो यहाँ पे ये गिर गया था, और फिर उसके बाद बनाते हैं लड्डू। तो यहाँ मैंने लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिए थे। तो अभी क्या हुआ था, थोड़ा से इसमें मुझे लग रहा था कि मखाने ज़्यादा हो गए, मतलब थोड़ी सी बंधने में दिक्कत दे रही थी, लेकिन फिर मैनेज कर लिया था मैंने। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा वो डाला, मैंने थोड़ी सी मलाई डाली थी इसमें, तो उससे क्या है कि फिर थोड़ा सही हो गए थे। तो लड्डू जो है मैं बनाने लगी थी, हमारे लड्डू भी बन गए थे। तो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। इस समय मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है और 1 साल से ज़्यादा दूसरी साल लग गया है। तो मुझे कहते हैं ना, थोड़ा बहुत तो टेंशन रहती ही है। खैर मेहनत में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए लड्डू हो गए थे बन के तैयार। इनको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे बादाम से, और सबसे पहले लगाएंगे भगवान जी का भोग। तो देखिए बढ़िया बने थे, अच्छे लग रहे थे। तो चलिए लगाते हैं पहले ठाकुर जी का भोग। और यहाँ तो ये लीजिए लड्डू बना दिए हैं भोग के लिए, आप लोग भी खा लीजिए लड्डू। चलिए पहले भोग लगा देती हूँ मैं चलिए भगवान जी की लगाते हैं पहले भोग, एक माता रानी का और हमारे लड्डू गोपाल जी का। तो ये तुलसी के बिना राधे राधे रोज़ दोस्तों, जय माता दी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो अब इस वाले वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। चलो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और 9:30 बज चुके हैं और मैं भी चलती हूँ। तो अब मिलूँगी आपसे मैं अगले वीडियो के साथ, जो कि मैं स्टार्ट करूँगी शॉर्ट से। और आज मैंने पहनी है मेरी कोई भी ड्रेस, मन कर रहा था आज। वैसे भी ये कॉटन की है तो गर्मी तो लगती नहीं है इसमें। तो चलो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करो और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। तो चलो जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।